यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और गुजरात में भाजपा की 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि आज पूरी दुनिया कौतूहल और आशा की नज़र से भारत की तरफ देख रही। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो कि दिखाता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। मोदी हैं तो मुमकिन है वैश्विक मंत्र बन गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि खतौली और मैनपुरी का परिणाम हमें और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में जीतकर रिकॉर्ड भी बनाया है। भारत के अंदर विगत 8 वर्षों के अंदर हुए कार्य, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जो भी मानक गढ़े गए, वे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। याद करिए, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ये पहली बार हो रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त हैं, तब सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था के रूप में भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा है। दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रही है। जहां भी दुनिया के अंदर संकट आ रहा है, लोगों की आशाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हर व्यक्ति इस बात के साथ कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। और वैश्विक मंत्र को आज लोगों ने अंगीकार किया है। G20 की अध्यक्षता उसका एक उदाहरण हम सबके सामने है। पर्यटन की दृष्टि से आप देखेंगे, 2017 में उत्तर प्रदेश डोमेस्टिक पर्यटन में तीसरे नंबर पर था, आज नंबर 1 पर है और नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में बड़ा गैप आ चुका है। अकेले काशी में एक सप्ताह में 26 लाख श्रद्धालु, इसी महीने एक सप्ताह में 26 लाख श्रद्धालु काशी में काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आए थे। और सावन के महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में दर्शन करने के लिए आए। यही स्थिति अयोध्या की है, यही स्थिति मथुरा वृंदावन की है। कल आपने प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान को देखा होगा, 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां गए थे। अगर इस सामर्थ्य को पिछली सरकारों ने समझने का प्रयास किया होता और इसको सम्मान देने का कार्य किया होता तो उनको दर-दर ठोकरें नहीं खानी पड़ती। ये विरासत को जो भी सम्मान देगा, समृद्धि उसका द्वार खोलेगी। जो भी उसे अपमानित करेगा, उसे दर-दर की ठोकरें खानी ही पड़ेंगी। प्रकृति के प्रति उसके संरक्षण की दिशा में आगे बढ़कर विश्व को दिशा देने वाला अग्रणी देश बनकर उभरा है। भारत को मिली G20 और शंघाई सहयोग संगठन जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अध्यक्षता ने भारत के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तैयार करने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने देश और विदेश से बड़े पैमाने पर रोड शो आयोजित किए हैं, जिससे प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री और अधिकारियों ने भाग लिया है। इतनी बड़ी संख्या में निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए सहमति दे चुके हैं, जिससे प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में रोजगार और युवाओं को लाभ उसका मिलना है। भाइयों बहनों, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रसाद नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाई को छू रही है। राजनीति इतर सेवा ही संगठन की अवधारणा को लेकर
किए गए विकास कार्यों से भारतीय जनता पार्टी का मानवीय स्वरूप जनता के बीच में पहुंचा है। सेवा ही संगठन की यह रूपरेखा माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के ह्यूमन विजन का परिणाम ही है। इसलिए हम सबका विश्वास है कि 2024 लोकसभा में माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 100% सफलता प्राप्त करेगी, ऐसा सबका विश्वास है। गुजरात की जीत बताती है कि राजनीतिक क्षेत्र में मतदाता के मध्य जब एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी की चर्चा स्थापित है, इसी परिणाम के स्वरूप हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से आजमगढ़ और रामपुर जैसी लोकसभा की सीट जीतने में सफल रहे। दोनों सीटें हमारी परंपरागत सीटें नहीं रही। हमने दोनों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।